नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैंड्रॉइड एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है बीएसटीसी 2026 एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास से शुरू से अंत तक ज़रूर जुड़े रहना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और वर्तमान पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को लेते हुए ये क्लास का कंटेंट तैयार किया गया है, जो आपके लिए और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जालौर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? ए है धूम शैली, थाकना शैली, लूर शैली या धमाल शैली। तो जालौर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। कौन सा है बी? थाकना शैली में। किस में किया जाता है जालौर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य? थाकना शैली में किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह ध्यान रखना कि क्या सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और ये केवल उदयपुर संभाग में किया जाता है। तो इसमें क्या है? असत्य कथन कौन सा होगा? डी, कि ये केवल उदयपुर संभाग में किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक जुड़े रहना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भोई नृत्य से, सरी नृत्य, तेरताली नृत्य और सकरी नृत्य। फल्गुबाई, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। क्या होगा? बी। कौन सा है बी? सरी नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ है, कहाँ की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये आप कमेंट करके बताना कि फल्गुबाई कहाँ की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। बम नृत्य राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से प्रचलित है? ए है जोधपुर और पाली, बी है अलवर और भरतपुर, सी है बीकानेर और जैसलमेर और डी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से कौन से जिलों में प्रसिद्ध है? तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी। बी क्या है? अलवर और भरतपुर, यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया ये? मेवात क्षेत्र। कहाँ का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो गया? मेवात क्षेत्र। बम नृत्य कौन सा है? मेवात क्षेत्र का। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कत्रियासर बीकानेर किस प्रसिद्ध नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है? अग्नि नृत्य, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य या नाहर नृत्य। तो कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर किस प्रसिद्ध नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए क्या है? अग्नि नृत्य। क्या है? अग्नि नृत्य। और कत्रियासर बीकानेर में, ठीक है, ये नृत्य कौन करते हैं, किस संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय। कौन से? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो क्या है? भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल, गौरी, हाथीमना, नेजा या युद्ध नृत्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
बी। कौन सा है बी? बी है हाथीमना। कौन सा नृत्य किया जाता है? घुटनों के बल बैठकर हाथीमना नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ क्लास हमें बहुत अच्छी लग रही है, और ताकि आगे की क्लासें भी आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू आती रहे। ठीक है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य, ठीक है, कब किया गया है? 2005, 2010, 2015 या 2018? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? बी। बी क्या है? 2010 में। क्या है? 2010 में। अगला सवाल, ग्रास्य जनजाति का वो नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? मांदल नृत्य, वालर नृत्य, ज्वारा नृत्य या मोरिया नृत्य? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी क्या है? वालर नृत्य। ठीक है, कौन सा है? वालर नृत्य। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? ए है डांडिया, बी है तेरताली नृत्य, सी है सरकुला और डी है घूमर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? तेरताली नृत्य। कौन सा है? बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? तेरताली नृत्य होते हैं। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। भीलवाड़ा के मंडल में आयोजित होने वाला नार नृत्य किस मुगल सम्राट के काल में प्रारंभ हुआ था? अकबर के, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब के? ये क्या है? औरंगजेब के। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्लास थोड़ी सी, या फिर क्या है? औरंगजेब। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा 10वें का? 10वें का राइट आंसर कौन सा आपने? बी। कौन सा है? बी। बी कौन है? शाहजहां। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। मेव जाति का वो नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों युगल भाग लेते हैं। यानी कि मेव जाति का कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों युगल यानी कि एक साथ भाग लेते हैं? ए है रतवई नृत्य, बी है रणबाजा नृत्य, सी सकरी नृत्य और डी है खारी नृत्य? तो 11 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी है रणबाजा नृत्य। राइट आंसर कौन सा इसका? बी। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भवाई नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भवाई नृत्य के प्रवर्तक, ए है बागोजी जाट, बी है लक्ष्मण दास कामड़, सी है भानुजी और डी है किशनलाल सैनी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा अपने ए। कौन है? ए पे है बागोजी जाट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है? तो ए डांग नृत्य, बी बिंदोरी नृत्य, सी पेजन नृत्य और डी है सोगोला नृत्य? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 13वें का कौन सा है? बी। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। अगला सवाल 13 सवाल 14 सवाल, सॉरी 14 सवाल। कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्र के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। कब किया जाता है? नवरात्र के अवसर पर। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ठीक है। और अब कौन सा नृत्य है? ए है होली नृत्य, बी है मावड़िया नृत्य, सी शिकारी नृत्य और डी है बगड़ावत नृत्य? तो कौन सा नृत्य होगा? इसका राइट आंसर 14 का बी। कौन सा है? बी। बी कौन सा है? मावड़िया नृत्य। कौन सा है? मावड़िया नृत्य। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, अग्नि नृत्य करते समय नर्तक कौन सा उद्घोष करते हैं? अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कत्यासर बीकानेर में। कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के शुद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। और वो नृत्य करते समय कौन से जो नर्तक होता है क्या उद्घोष करते हैं? ए है फायरे फायरे, बी है फतेह फतेह, सी जय कत्रिया सर और डी है अलग निरंजन? तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी क्या है? फतेह फतेह। देखो आज अपनी सीरीज तो शायद बी चल रही है ज़्यादा,
लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। कभी कभी बीबी सीरीज में भी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, नर्तकी और संबंधित जनजाति का कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ए है वालग्रासिया, बी गौरी भील, सी पनियारी कालबेलिया और डी है शिकारी मीणा। तो 16 में कौन सा क्या है अपने सुमिलित नहीं है? यहाँ जरूर रखना क्या नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये अपना डी। ठीक है, 16 का क्या आएगा? ऑप्शन डी। डी क्या है? शिकारी मीणा वाला। क्यों है? क्योंकि कौन सी जनजाति का ये है अपने सहरिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का है? सहरिया जनजाति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस नृत्य में मछली नृत्य की तरह अंत दुग्ध होता है? नहीं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मछली नृत्य की तरह अंत दुग्ध होता है? कौन सा है? ए है बिंदोरी, बी है मछली नृत्य, सी गुल्ला और डी कांदुड़ा। म से मछली, म से कौन सा? मछली नृत्य। ठीक है, कौन सा राइट है? बी। कौन सा है? बी। और कौन करता है ये? बंजारा जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है? प्रसिद्ध डांग नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? प्रसिद्ध डांग नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? ए करौली, बी नाथद्वारा, सी धौलपुर और डी भरतपुर। तो 18 का कौन सा राइट आंसर होगा? 18 का राइट आंसर कौन सा है? बी। बी कहाँ है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ है ये आप कमेंट में बताना। नाथद्वारा कौन से जिले में है ये आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। आगे इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। सारी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और टोटल अपने 55% यानी कि 55% है। ठीक है, उन सभी को ध्यान से देखना, समझना, और अगर कहाँ अगला टॉपिक किस पे लाना है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और कुछ सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ उनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? ए है गिद्दड़ नृत्य, बी संग नृत्य, सी डप नृत्य और बी डी है बम नृत्य। तो 19 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा है? डी। कौन सा है? बम नृत्य। कौन सा है? बम नृत्य। और ये कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र है ये? मेवात क्षेत्र है ना, मेवात क्षेत्र का। अभी पढ़ा था मेवात क्षेत्र में कौन कौन जिले? अलवर, भरतपुर वाला। ठीक है। अगला सवाल, 20वां सवाल, राजस्थान का वो नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ए है कच्ची घोड़ी, बी तेरताली, सी घूमर और डी सरी नृत्य। तो इसमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है वो? ए। कौन सा राइट आंसर है? ए। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। और ये क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। क्या है? व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य है। अगला सवाल, 21वां सवाल, गुलाबो सपेरा किस नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? गुलाबो सपेरा। ए है कालबेलिया, बी भवई, सी घूमर और डी सरी। इसका उत्तर आप लोग देंगे और कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको कि ये प्रश्न अपने पिछले 2 जो क्लास आई थी उसमें भी देखा था हमने, आज और आ गया है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न लगा के, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर है जो भी आप है वो आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 22, भील जनजाति का नेजा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ए धार्मिक नृत्य, बी खेल नृत्य, सी शौक नृत्य और डी है व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, तो भील जनजाति द्वारा का नेजा नृत्य, कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। तो कौन सा सवाल 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा अपना? बी है खेल नृत्य। ठीक है। अगला सवाल, 23वां सवाल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? और बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ए है बिंदोरी,
बी है पेजण नृत्य, सी है नहार नृत्य और डी है खाड़ी नृत्य। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा नृत्य है? पेजण नृत्य। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। और कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों में। ठीक है। अगला सवाल, 24वां सवाल, प्रसिद्ध घूमर नृत्य की 8 मात्रा की विशेष साल को क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध जो घूमर नृत्य है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि प्रसिद्ध घूमर नृत्य, ठीक है, कि नृत्य की 8 मात्रा के विशेष साल को क्या कहा जाता है? ए थाकना, बी सुई, सी कहना या गहमी और डी है फेटिया। ठीक है। तो सही का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी क्या है? सुई। क्या कहा जाता है घूमर नृत्य की 8 मात्रा के विशेष साल को? सुई कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, 25वां सवाल, ग्रासीय जनजाति का वो नृत्य है जो गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। ए है ज्वारा, बी लूर नृत्य, सी कूद और डी है मोरिया। तो 25वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? लूर नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासीय जनजाति का। और किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, 26वां सवाल, किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति का। ठीक है। ए भवई, बी सरी नृत्य, सी घूमर और डी पनियारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? सरी नृत्य। कब किया जाता है? मतलब कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ क्षेत्र में। और कौन करते हैं? गुर्जर जाति। ठीक है। अगला सवाल, 27वां सवाल, कनपड़े साधु किस नृत्य के दौरान भृतहरि और गोपीचंद की कथाएं गाते हैं? कनपड़े साधु। ठीक है। अग्नि नृत्य, बी सांकड़ नृत्य डेरू, सी तेरताली और डी है गिद्दड़। तो 27 का राइट आंसर कौन सा होगा? सांकड़ नृत्य। कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा नृत्य? सांकड़ नृत्य और डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं कनपड़े जोगी। ठीक है। अगला सवाल, 28वां सवाल, कालबेलिया जनजाति का वो नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? ठीक है। बांगड़िया नृत्य, इडोनी, शंकरिया या पनिहारी। तो 28वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा है? ए कौन सा है? बागड़िया नृत्य। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा। और कौन करती है? महिला। कब करती है? भीख मांगते समय की करती है। ठीक है। पूरा ध्यान रखना प्रश्न एकदम सही तरीके से। अगला सवाल है 29वां सवाल, सहरिया जनजाति का शिकारी नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में प्रचलित है? ए है कोटा, बी बारा, सी झालावाड़ और डी सवाई माधोपुर। तो 29वें का राइट आंसर कौन सा है? बी। बी कौन सा है? बारा। ठीक है। कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? सहरिया जनजाति करती है। और कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बारा जिला इसमें प्रचलित है। ठीक है। अगला सवाल, 30वां सवाल, राजस्थानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। राजस्थानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कौन होता है? ए कालबेलिया, बी घूमर, सी गेर और डी है भवई। तो कौन सा नृत्य हो गया? घूमर। ठीक है। बी। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। और घूमर को क्या कहते हैं? नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है अपना? बी। ओके। अगला सवाल, 31वां सवाल, आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि अगली क्लास आपके पास क्या नोटिफिकेशन आए तब आपको देख सकते हैं या मिल जाएगी आपको। ठीक है। अगला सवाल, 31वां सवाल, गरासिया जनजाति का कूद नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति का कूद नृत्य केवल महिलाओं द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा और कुंवारी कन्याओं द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? या कुंवारी कन्याओं द्वारा। 31वें का क्या राइट आंसर होगा? सी। क्या है? सी राइट आंसर कौन सा है? सी। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। और कौन सी जनजाति करती है? गरासिया जनजाति करती है। ठीक है।
अगला सवाल 32वां सवाल अपना। अब क्लास को थोड़ी फास्ट लेंगे हम। सर्कुलर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? ए शेखावटी, बी मेवाड़ भरतपुर, सी मेवाड़ और डी हाड़ौती। सर्कुलर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बी, इसका राइट आंसर कौन सा है? मेवाड़ भरतपुर में किया जाता है। ठीक है, बी सर्कुलर नृत्य। अगला सवाल 33वां सवाल। 33वां सवाल क्या है? भील जनजाति का वो नृत्य जो होली पर हाथ में लकड़ी के डंडे लेकर गोल घेरे में किया जाता है, तो कौन सा नृत्य भील जनजाति का नृत्य है? कब किया जाता है? होली पर। और हाथ में क्या लेते हैं? लकड़ी का डंडा लेकर गोल घेरे में किया जाता है। ठीक है, ए गैर नृत्य, बी द्विशकी, सी नेजा और डी है युद्ध नृत्य। तो क्या होगा 33 का राइट आंसर? ए। कौन सा नृत्य होता है ऐसा? गैर नृत्य होता है, जो क्या करता है? गोल घेरा बना जाता है और जिसमें क्या होता है? बीच में क्या होता है? ढोल और थाली बजाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल 34वां सवाल। तेरहताली नृत्य के दौरान नर्तकी द्वारा कुल कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? तेरहताली नृत्य कब किया जाता है और कौन सी महिला करती है, ये आप कमेंट में जरूर बताना। और कितने मंजीरों का प्रयोग करते हैं? 9, 11, 13 और 15। कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। कितने मंजीर होते हैं? 13 मंजीर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल 35वां सवाल। नृत्य और संबंधित क्षेत्र का कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, ए है ढोल नृत्य जालोर, बी है डांडिया नृत्य मारवाड़ और सी है बिंदोरी नृत्य झालावाड़ और डी है पैजल नृत्य कांका शेखावटी का। तो इसमें गलत कौन सा है? 35 का नृत्य और संबंधित ढोल नृत्य जालोर सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ सही है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ और पैजल नृत्य, ये अपने क्या हो गया? डी ऑप्शन इसका गलत हो गया। क्योंकि क्या इसमें पैजल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पैजल नृत्य है वागड़ क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र का? वागड़ क्षेत्र का। ठीक है, अगला सवाल 37वां सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले सीईटी में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, क्या है प्रसिद्ध कथक शास्त्रीय नृत्य का प्राचीनतम और आदि घराना कौन सा है? जो प्रसिद्ध कथक शास्त्रीय नृत्य है उसका प्राचीनतम और आदि घराना कौन सा है? ए लखनऊ घराना, बी बनारस घराना, सी जयपुर घराना और डी है रायगढ़ घराना। तो 37वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी क्या है? जयपुर घराना। क्या है? जयपुर घराना। ठीक है, अगला सवाल 37वां सवाल। मारवाड़ के घुड़ला नृत्य के दौरान महिलाएं सिर पर क्या रखती है? मारवाड़ का घुड़ला नृत्य कब किसकी याद में किया जाता है? सातल देव। कौन थे? सातल देव की याद में किया जाता है। और सिर पर क्या रखती है महिलाएं? ए है स्त्रीत मटका, बी सरी कलश, सी तलवार और डी है धनुष बाण। तो महिलाएं क्या रखती है? 37 का राइट आंसर है ए। क्या है? ए। कौन सा मटका होता है? सिद्धित मटका। राइट आंसर कौन सा है? ए। और सिद्धित मटके के अंदर क्या होता है? सिद्धित मटके के अंदर होता है अपना जलता दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जलता दीपक। किस में रखा जाता है? सिद्धित मटके के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 38वां सवाल। कंजर जनजाति का वो नृत्य जो युद्ध कला का अभिनय करता है। कंजर जनजाति, ए सरी नृत्य, बी धाकड़ नृत्य, सी लांगोरिया और डी है खारी नृत्य। तो 38 का राइट आंसर कौन सा होगा? 38 का राइट आंसर है बी। बी क्या है? धाकड़ नृत्य। कंजर जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति का नृत्य है? धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति के हैं। और क्या क्या होता है इसमें? जो युद्ध कला का अभिनय करता है। ठीक है, अगला सवाल 39वां सवाल। ब्यावर में बादशाह मेले के अवसर पर बीरबल द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्यावर में बादशाह मेले के अवसर पर बीरबल द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ए है भैरव या मयूर नृत्य, बी है नार नृत्य, सी है डांग नृत्य और डी है घुड़दौड़ नृत्य। तो 39 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए। क्या है? भैरव या मयूर नृत्य। ठीक है, अगला सवाल 40वां सवाल। जसनाती संप्रदाय के सिद्धों द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य किस महीने में अधिक होता है? देखो ये क्वेश्चन घूम घूम के तीसरी बार आ गया है वापस, जसनाती संप्रदाय के आधार पर और लोक नृत्यों के आधार पर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किस महीने में किया जाता है? ये आपके ए है सावन भाद्रपद, बी है चैत्र आश्विन, सी है कार्तिक और डी है माघ। तो ये कब किया जाता है? चैत्र आश्विन में। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। कब किया जाता है? ये चैत्र आश्विन में किया जाता है।
और कब करते हैं ये? नवरात्र के मेले, जो क्या है अभी क्षेत्र चल रहा है, अभी क्या होगा, अभी जिसने संप्रदाय का ये नृत्य स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है 41वां सवाल। 41वां सवाल है, मेवाड़ क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला, दुल्हन की विदाई के समय उनकी सखियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ए है रतवाई, बी है खारी नृत्य, सी रणबाजा और डी है सरकुला। तो 41वां का राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा नृत्य करती है वो? खारी नृत्य करती है। राइट आंसर कौन सा है इसका? बी नृत्य। ठीक है, अगला सवाल 42वां सवाल। भील जनजाति का द्विशक्ति नृत्य कब किया जाता है? ए होली पर, बी विवाह के अवसर पर, सी पुत्र जन्म पर और डी है अकाल के समय। भील जनजाति का द्विशक्ति नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है आपके विवाह के अवसर पर। राइट आंसर कौन सा है? बी। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कौन सा होगा सही? बी। ठीक है, अगला सवाल है 43वां सवाल। कौन सा सवाल है? 43वां सवाल है, बगड़ावत कथा के दौरान गुर्जर जाति के पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सी कथा? बगड़ावत कथा। कौन सी जाति करती है? गुर्जर जाति करती है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन सा नृत्य किया जाता है? ए है सरी नृत्य, बी है बगड़ावत नृत्य, सी है गिद्दड़ नृत्य और डी है डांग नृत्य। तो 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा नृत्य किया जाता है बगड़ावत कथा के समय? बगड़ावत नृत्य किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। ठीक है, अगला सवाल है 44वां सवाल। किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य जिसे क्या कहते हैं? राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ए है गौरी नृत्य, बी है गैर नृत्य, सी गुड़ला नृत्य और डी है सकरी नृत्य। तो कौन सा नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ए। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। ठीक है, राय नृत्य के नाम से किससे जाना जाता है? गौरी नृत्य को जाना जाता है। अगला सवाल 45वां सवाल। नाथद्वारा में होली पर किया जाने वाला वो नृत्य जिसमें पुरुष कान्हा और महिलाएं क्या करती है? राधा बनती है। सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरी क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखना। जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम में एंड्रॉइड अकेडमी चैनल है, वो आप तो चैनल के लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? प्रश्न है, नाथद्वारा में होली पर किया जाने वाला नृत्य जिसमें पुरुष कान्हा और महिला क्या बनती है? राधा बनती है। ए है डांग नृत्य, बी है डांडिया, सी सरकुला और डी है पेजन। ठीक है, तो कौन सा है? 45 का राइट आंसर है ए क्या है? डांग नृत्य। कौन सा है? डांग नृत्य। अगला सवाल 46वां सवाल। अगला सवाल कौन सा है? 46वां। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? लोक नृत्य वालर। ठीक है, ए है जालोर, बी सिरोही, सी उदयपुर, डी कोटा। तो कहाँ का वालर नृत्य? बी क्या है? सिरोही का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल 47वां सवाल। नृत्य और उसकी विशेषता का कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? ए है सरी नृत्य आग के अंगारों पर, बी है भवई नृत्य सिर पर मटके और गिलासों पर संतुलन, सी है कसी घोड़ी बिना वाद्य यंत्र के और डी है वालर क्या है? पुरुषों के द्वारा। तो 47 का क्या है? राइट आंसर कौन सा होगा? बी क्या है? राइट आंसर है। इसमें क्या है? सही जोड़ा सुमिलित करना था हमें। सही जोड़ा क्या है? भोई नृत्य है। भोई नृत्य में क्या होता है? सिर पर मटके और गिलासों पर क्या होता है? संतुलन बनाए रखा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है अपना? बी। अगला सवाल है 48वां सवाल। 48वां सवाल क्या है? कतोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनकर कौन सा नृत्य करती है? अब कतोड़ी जनजाति की महिला क्या है? मराठी अंदाज में साड़ी पहनकर कौन सा नृत्य करती है? ए है बावड़िया, बी है होली नृत्य, सी शिकारी और डी है रणबाजा। तो 48 का राइट आंसर कौन सा है? बी कौन सा है? होली नृत्य करती है। ठीक है, अगला सवाल 49वां सवाल। जैसलमेर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, ए है शोगोला, बी हिंडोला नृत्य, सी है बिंदोरी और डी है नार नृत्य। तो 49 का राइट आंसर कौन सा है? बी कौन सा है? हिंडोला नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 50वां सवाल। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है? शास्त्रीय श्रेणी के नृत्य में देखो, ए घूमर, बी कथक, सी कालबेलिया और डी है भवई नृत्य। तो 50 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य। किस श्रेणी में आता है?
शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला सवाल 51वां सवाल। अभी 4 सवाल इसके बाद में और है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी शुरू से अंत तक देखना। आप दिए गए कोड का मिलान करना है हमें। यहाँ पे नृत्य यहाँ क्षेत्र दिए गए, ढोल नृत्य, डांग नृत्य, बम नृत्य और गिंदड़ नृत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढोल नृत्य कहाँ का है? ढोल नृत्य है जालौर का प्रसिद्ध है। तो किस में दिया गया? एक का बी किस में दिया गया? एक का बी, दो में दिए गए इसमें और इसमें। तो अगला देखते हैं हम डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का है? डांग नृत्य है नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, तो दूसरे का एक कहाँ दिया गया है? दूसरे का ए दिया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए अपने? ये तीनों हो गए गलत। तो राइट आंसर कौन सा करना है? पहला। तो अब मिला देते हैं, क्या है? तीसरे का डी, बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर, सही है। और गिंदड़ नृत्य कहाँ है? शेखौटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या हो गया? पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का क्या हो गया अपना डी, और चौथे का क्या हो गया अपने सी। ये है अपना राइट मिलान। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है। अगर एक आपको आता है तो सारे आप आराम से सम्मिलित कर सकते हैं। अगला सवाल है 52वां सवाल। निम्न में से कौन सा कोट नृत्य और जाति से सम्मिलित नहीं है? ए राय नृत्य भील, बी मांडल नृत्य ग्रासिया, सक्रिय नृत्य कंजर और पनिया नृत्य डामोर। तो 52 का राइट आंसर कौन सा है? ये डी। डी क्या है? पनियारी नृत्य। ये वाला क्या आपने सही सम्मिलित नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि पनियारी नृत्य किसका होता है? अभी बताते हैं। पनियारी नृत्य किसका होता है? कालबेलिया जाति का। पनियारी नृत्य किसका होता है? कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया जाति। सही नहीं लिखा जा रहा है, कालबेलिया जाति। ठीक है, अगला सवाल 53वां सवाल। अब इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके, तो क्लास आप छोड़ के मत जाना, बने रहना क्लास में। भोई नृत्य की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये एक चमत्कारिक और स्टंट आधारित नृत्य है। इसमें जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाना प्रसिद्ध है। शांता गांधी ने जसवा उड्डण नाटिका के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और इसमें मुख्य रूप से पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन महिला भी करती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? भोई नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारा कथन सत्य ही है। तो कहाँ लिखा गया है? देखो, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? डी। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे के सारे भोई नृत्य के बारे में सही कथन है। अगला सवाल है 54वां सवाल। ग्रासीय जनजाति के नृत्यों का सही समूह कौन सा है? वर्तमान में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको एक एक नृत्य को बारीकी से याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आप बिंदास होकर ये जरूर बताना कि अगली क्लास आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख देना आप। ठीक है, कि सर इस क्लास पे आप इस टॉपिक पे क्लास जरूर लेके आना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए है वालर गौरी नेजा, बी है वालर लूर मोरिया और जवारा, सी है लूर सकरी शिकारी हाथीमन्ना, डी है मावड़िया गेर और द्विशकरी। ठीक है, तो इसमें से सपने का राइट आंसर क्या होगा? सही क्रम कौन सा है अपने? सही अपना बी। कौन सा है? बी। बी में क्या है? वालर लूर मोरिया और जवारा। ठीक है, जो ग्रासीय जनजाति के नृत्यों का सही क्रम है। अब लास्ट सवाल है आज की क्लास का 55वां सवाल। ठीक है, इसमें भी कोड में मिलान करना है। सही नर्तक और नृत्य से सम्मिलित करना है। कलाकार कौन से, संबंधित नृत्य कौन से? फल्गुबाई का संबंध पूरा हमने पढ़ लिया है, अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फल्गुबाई, फल्गुबाई का संबंध किससे है? फल्गुबाई, देखो फल्गुबाई किसका है? सॉरी, सरी नृत्य से। क्या है? सरी नृत्य। तो इसमें बी किस में दिया गया है? 1 में, और लास्ट वाले डी में दिया गया। ठीक है, 2 में बी है। फिर है दूसरा है मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध किससे है? मांगी बाई का है अपने तेरताली नृत्य से। तो दूसरे का ए, दूसरे का ए इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये इसमें भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे में क्या दिया गया है? तीसरे का डी, भवई, यानी अस्मिता काला का संबंध किससे? भवई से। और गुलाबो का किससे? कालबेलिया सपेरा से। ठीक है, तो ए का क्या हो गया यहाँ पे? ए का हो गया बी, 2 का क्या हो गया यहाँ पे? ए, 3 का क्या हो गया? डी, और 4 का क्या हो गया? सी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा अपना? राइट आंसर अपना ए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, और अगली क्लास कौन से टॉपिक पे लेके आनी है ये भी जरूर बताना। और
ये आप जरूर बताना कि आपके 55 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ठीक है। जय श्री श्याम।